नमस्कार। मौजूद है होटल संगीला में। यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी जी आए हुए हैं और इस जो शो को ऑर्गेनाइज कर रही हैं ऋतु जी एक जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो स्प्लिट यानी थूक के ऊपर है। ये जब रोड पे चलते हुए हर शख्स वो अगर थूक आता है तो वो कहीं पर भी थूक देता है, डस्टबिन का प्रयोग नहीं करता, रेलवे स्टेशन पर थूक देता है, बस स्टैंड पर थूक देता है, होटल में थूक देता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर सफाई की विशेष ध्यान रखा जाता है। हॉस्पिटल में भी कोई भी पान गुटखा बीड़ी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको रोकने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऋतु जी ने। वो प्रोडक्ट 5 रुपये से शुरू होगा और जगह जगह भी मिलने लगेगा। अभी तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी सेल्स कंपनियाँ बेच रही हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी आम दुकान को मिलने लगेगा। ऋतु जी ने जैसे बताया कि ये छोटी दुकानें पान की, गुटखा की और बीड़ी तम्बाकू जो भी दुकानें सेल करती हैं उन पर भी ये प्रोडक्ट मिलने लगेगा। उसकी कीमत नॉर्मल 5 रुपये रखी जाएगी। आइए देखिए। ऋतु जी, हमारा सवाल आपसे है कि जब आपका ये इनिशिएटिव आप लेके आए तो उस दौरान आपकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे? और तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की, साथ ही में मैं कुछ क्लासेस किया करती थी, ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी और कुछ वेबसाइट्स बनाने का काम भी करती थी। उससे जो पैसे आते थे फिर उससे हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। एक बार हमारे सामने एक न्यूज आई जिसमें लिखा था कि रेलवेज 1200 करोड़ खर्च करती है सिर्फ पान के स्ट्रेन्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद में जब मैंने आगे रिसर्च करी तो मैंने ये देखा कि कितनी सारी चीजें, कितनी बीमारियां हैं जो आज स्पिटिंग से फैल रही है। आज 2.88 सेकंड में एक आदमी टीबी से अफेक्ट हो रहा है और 19.2 सेकंड में एक आदमी टीबी से मर रहा है। तो बस यही देख के ये जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया और आज सबकी मदद से, खास करके मेरी मम्मी के सपोर्ट से, उनका जो सपोर्ट और जो पेशेंस था, इट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर माय जर्नी। थैंक यू सो मच मॉम। इस मंच से आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? एक तो ये है, दूसरा ये प्रोडक्ट कैसे लोगों तक इजीली मिल पाएगा? क्या आगे का प्रोग्राम है आपको कि आम लोगों तक कैसे इसको मुहैया करवा पाएंगी? और सुनील सर से मेरा सवाल है कि इस मुहिम के साथ जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो नंबर है वो 46 नंबर है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, आज 17,000 में एक इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं अगर ये सोच ले, 10 में से एक महिलाएं भी ये सोच ले कि मुझे कुछ करना है, ये देश के लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जो इंडिया का जो नंबर है हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले या दूसरे नंबर पे होगा। जो दूसरा सवाल आपने पूछा उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है सब जगह पे, Amazon, easyspit.in, और धीरे धीरे हम इसे मार्केट में भी लेके आएंगे। इजीली ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, रिटेल में सब जगह है आपको इजीली अवेलेबल। ऋतु जी, मेरा सवाल है, ये जो प्रोडक्ट है थूकने वाला यूज करके अपने साथ रखेगा या केवल सफाई के ही काम में आएगा? सर, हमने सैचेट्स बनाए हैं छोटे, उसमें आप स्पिट कर सकते हैं, उसमें जिप लॉक दिया हुआ है, फिर आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। हमने उसे इतना डिस्क्रीट बनाया कि आपको अपने पास रखने में भी उसको खराब नहीं लगेगा। और जब आप उसमें स्पिट भी करते हैं तो उसके बाद एक सुंदर फ्रेग्रेंस आता है उसमें, तो जिससे आपको कोई डिस्क्रीट टाइप की फीलिंग नहीं आएगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसकी सर इसकी कॉस्ट क्या होगी मैडम? इसकी स्टार्ट फ्रॉम 5 रुपीज। Anyone else? हेलो, नमस्ते मैम। ऋतु जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैम, इसमें आपने ये मेरे को कुछ एक नोटिफिकेशन दिए हुए हैं जिसमें आपने बताया कि 7 साल से आप इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। और इसमें मैम एक चीज़ और भी है कि इसमें आपने देखा है कि जो सरकार द्वारा 200 से 500 रुपये के चालान थूकने पर जारी किए गए हैं। आपने इतने राज्यों का जो नाम लिया है या जो इसमें प्रिंट दिया गया है, आपने ऐसा कहाँ देखा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो चालान की है, वो कहाँ पर फॉलो की जा रही है? सर, सब जगह की जा रही है। अब सब कोविड का समय तो आप देख रहे हैं कि स्पिटिंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया है अगर आप खुले में स्पिट करते हैं तो, और 200 से 5,000 तक का फाइन लगाया गया है। लेकिन एक चीज, आपने 7 साल से इसमें आप है ना इसमें 7 साल से इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपने अध्ययन किया है,
लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आपको किस राज्य में ज़्यादा देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर इस तरीके का एक्शन लिए जा रहे हैं? स्वच्छ भारत का अभियान तो बहुत ही अग्रेसिवली चल रहा है और हैशटैग बी रिस्पॉन्सिबल, यही हमारी कोशिश है कि पूरे देश में ये मुहिम हम इनिशिएट करें, ये मूवमेंट इनिशिएट करें और गवर्नमेंट्स हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, रेलवेज हो, सभी ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक शुरुआत है सोल्यूशन की और कोशिश यही रहेगी कि पूरे भारत में ये मुहिम चले। हेलो मैम नमस्कार। ऋतु जी पहले तो आपको बधाई इस प्रोडक्ट को लाने के लिए। मैम मेरा सवाल ये है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का जिक्र आपने किया है इसमें जो पढ़ रहे हैं विज्ञप्ति हम लोग, क्या इसमें बस स्टैंड और अस्पतालों का भी कुछ जिक्र है? एक सवाल। दूसरा सुनील सर नमस्कार और आपसे मेरा सवाल है कि जैसे ऋतु जी महिला हैं और उनकी टीम में 24 महिलाएं मैं देख रहा हूँ, तो आपका इसमें क्या कहना है कि जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो क्या जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती थी वो क्या इससे साकार होती है आपको नजर आती है? थैंक यू सर। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि रेलवे स्टेशंस पे 1200 करोड़ खर्च होते हैं, तो ऐसे कई सारे बस स्टैंड्स भी है जो पब्लिक प्लेसेस में जो साफ करने के लिए पैसे गवर्नमेंट के काफ़ी खर्च होते हैं और काफ़ी इसमें पानी भी खर्च होता है उसको सफाई करने में। इवन उसमें जो हाई पावर वाटर जेट्स भी यूज़ किए जाते हैं स्पिल्स के स्टेज को साफ करने के लिए, वो भी उसमें से निकालना मुश्किल होता है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।